बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, आज हम सूरजमुखी की मुकम्मल पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे होंगे कि कौन सा बीज आपने लगाना है, कितनी खाद देनी है, कितना पानी लगाना है, किस वक्त काश्त करना है और वो कौन कौन से अवामिल हैं जिसके ऊपर आप अमल करें तो आप सूरजमुखी से भरपूर पैदावार हासिल कर रहे हो। काश्तकार भाइयों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाई, सबसे पहले इसकी सूरजमुखी की सनफ्लावर की अफादियत और अहमियत के बारे में बात करूंगा। इसके अंदर 40 से लेके 45% तक खुर्दनी तेल पाया जाता है, यानी कि वो तेल जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो इसके अंदर काफ़ी मिकदार के अंदर पाया जाता है। हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, वो अपनी ज़रूरत का सिर्फ और सिर्फ 12% जो है तेल हम खुद पैदा करते हैं, बाकी सारा का सारा तेल जो है बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, दरामद कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत सा ज़र मुबादला हमारा तेल की दरामद के ऊपर लग जाता है। काश्तकार भाइयों, सूरजमुखी सनफ्लावर की जो फसल है वो पाकिस्तान के अंदर 2 दफ़ा काश्त की जा सकती है। एक दफ़ा इसे जो बहारिया फसल कह रहे होते हैं जो कि जनवरी के अंदर काश्त की जाती है, और दूसरी फसल जो है वो खिज़ा की फसल है जो कि जुलाई अगस्त के अंदर काश्त की जा रही होती है। काश्तकार भाइयों, अब आ जाते हैं कि आपने जो है वो सूरजमुखी की जो फसल है वो आपने काश्त किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि आपने ज़मीन का इंतखाब किस तरह का करना है। ज़मीन का जो इंतखाब करना है आपने, वो ऐसी ज़मीन हो जो भारी मैरा ज़मीन हो, अच्छे नकास वाली हो, रेतली ज़मीन बिल्कुल ना हो, कलराठी ज़मीन ना हो। इसके अलावा सेम ज़्यादा जो ज़मीन है उसके अंदर भी आपने इसे बिल्कुल काश्त नहीं करना। काश्तकार भाई, इसके लिए ज़मीन का हमवार होना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं, सूरजमुखी की जड़ें जो हैं फसल की, वो काफ़ी गहराई तक जा रही होती हैं। तो आपने क्या करना है, ज़मीन तैयार करते वक्त गहरा हल चलाना है। राजा हल चला सकते हैं आप, डिस्कें चला सकते हैं, चीज़ हल चला सकते हैं। ज़मीन में गहरा हल चलाएं। ख़ास तौर पे अगर आप चावल की फसल के बाद अगर आप सूरजमुखी की फसल लगा रहे हैं तो आपने क्या करना है कि लाजमी गहरा हल चलाना है, क्योंकि चावल की फसल के अंदर जो है वो नीचे हार्ड पैन बन जाता है, नीचे सख्त तय बन जाती है, जिससे क्या होता है कि फिर अगर आप सूरजमुखी लगाओगे तो उसकी गहरी जड़ें जो है वो काफ़ी गहराई तक नहीं जा सकेंगी। काश्तकार भी ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करें, हमवार करें, 2-3 दफ़ा हल लगाएं, उसके बाद सुहागा दें। इस तरीके से आपने जो है वो अपनी ज़मीन की तैयारी करनी है। काश्तकार भाई, इसके बाद आ जाता है सवाल कि आपने कौन सी वैरायटी काश्त करनी है। तो आपने सूरजमुखी के हमेशा हाइब्रिड इस्तेमाल करने हैं, हाइब्रिड से ही अच्छी पैदावार आ रही होती है। अगर हाइब्रिड की बात की जाए तो वो आपके मुख्तलिफ जो कंपनियां काम कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके पास हाइब्रिड बीज जो है वो मौजूद है। हाइसन 33 एक बहुत अच्छा बीज है जो कि ICI कंपनी के पास मौजूद है। इसके अलावा T40-318 वो भी ICI कंपनी के पास मौजूद है, बहुत अच्छा हाइब्रिड है। इसके अलावा अगोरा 4 के नाम से, अगोरा 4 के नाम से, वो भी ICI कंपनी के पास मौजूद है बीज, वो भी बहुत अच्छा हाइब्रिड है जिसकी बहुत अच्छी पैदावार है। इसके अलावा सिंजेंटा कंपनी की अगर बात की जाए तो सिंजेंटा के पास जो S278 और कुंडी के नाम से बीज मौजूद है। इसके अलावा FMC कंपनी के पास भी मौजूद है, SF0046 के नाम से FMC कंपनी के पास भी बहुत अच्छा हाइब्रिड मौजूद है। ये सारे हाइब्रिड जो है बहुत अच्छी पैदावार के हामिल हैं, आप कोई भी हाइब्रिड काश्त कर सकते हैं। काश्तकार भाई, इसके बाद आ जाता है कि आपने शरह बीज क्या करनी है। शरह बीज जो है, कितना बीज आपने एकड़ के अंदर इस्तेमाल करना है। आपने जो है अच्छी उगाव वाला, यानी कि जिसका उगाव 90% हो, वो आपने 2 से लेके 2.5 किलो जो है वो 1 एकड़ के अंदर बीज काश्त करना है। काश्तकार भाई, अगर आपके बीज की शरह उगाव जो है वो कम है तो फिर आपने बीज की जो मिकदार है वो बढ़ा देनी है। उसके बाद क्या है कि आपने इसे बीज जब भी आपने काश्त करना है, इसको आप किसी दवाई के साथ, जहर के साथ अगर आप इसे मिक्स करके जहर लगा के फिर अगर आप काश्त करोगे तो आप जो है सूरजमुखी के ऊपर जो बीमारियां आ रही होती हैं फंगस की, उनसे काफ़ी हद तक बच सकोगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि थायोफिनेट मिथाइल जैसा कि फंजीसाइड है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्राम फी किलोग्राम आपने बीज के साथ जो है ना वो, यानी कि आपके 2-2.5 किलो बीज है तो 4 से 5 ग्राम जो है थायोफिनेट मिथाइल जो पाउडर है उसके साथ आपने अच्छे तरीके से बीज को अच्छे तरीके से जहर लगा के फिर आपने बीज काश्त करेंगे तो आप जो है वो फंगस वाली बीमारियाँ जो हैं, फफूंदी वाली जो बीमारियाँ, उनसे आप बच सकोगे। काश्तकार भाइयों, इसके अलावा अगर बात की जाए कि आपने सूरजमुखी की जो फसल है वो किस वक्त काश्त करनी है, वक्त काश्त किया है, तो जो रहीम यार खां, बहावलपुर, मुल्तान, लोधरा, खानेवाल, ये जो इलाके हैं इनके अंदर आपने बहारिया फसल जो है वो 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक आप, यानी कि जनवरी का पूरा महीना जो है वो आप सूरजमुखी की फसल काश्त कर सकते हैं। अब अगर आप इन्हीं इलाकों के अंदर अगर आप खिज़ा की फसल अगर आप काश्त कर रहे हैं सूरजमुखी की, तो फिर आपने क्या करना है कि 25 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक आपने जो है वो सूरजमुखी की फसल काश्त करनी है। इसके अलावा आपके जो इलाके दूसरी तरफ के जैसे लिया, बकर और राजनपुर वाले जो इलाके हैं, मुजफ्फरगढ़ वाले जो इलाके हैं, उसके अंदर आपने जो बहारिया फसल काश्त करनी है वो 10 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक आप जो है वो काश्त कर सकते हैं।
और इसी तरह आप इन्हीं इलाकों में अगर आप खिज़ां की फसल काश्त कर रहे हैं तो आप 25 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आपने काश्त करनी है। इसके अलावा काश्तकार भाई जो बलाई पंजाब है, हमारा अपर पंजाब है, इसके अलावा मियाँ वाली, खोशाब और रावलपिंडी के जो इलाके हैं उनके अंदर अगर आप सूरजमुखी की फसल काश्त करना चाह रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है कि 25 जनवरी से लेके आखिर फरवरी तक आपने जो है वो फसल काश्त करनी है। इसके अलावा अगर इन इलाकों में अगर आप खिज़ा की फसल काश्त करना चाह रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है कि 1 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक जो है आपने वो फसल काश्त करनी है। काश्त कर भाई अब आ जाते हैं कि आपने इसे किस तरीके से काश्त करना है। तो आपने जो है वो सूरजमुखी की फसल जो है वो 2-3 तरीक़ों से काश्त की जा सकती है। बेहतर तरीका यह है कि आपने इसे लाइनों में काश्त करना है। अगर लाइनों में काश्त की बात की जाए तो आप इसे ड्रिल भी कर सकते हैं, कॉटन ड्रिल जैसे कि होती है उसके साथ आप ड्रिल कर सकते हैं। प्लांटर के ज़रिए आप काश्त कर सकते हैं। आप जो है वो पटड़ियाँ बना लें, 2.5 फुट की पटड़ियाँ बना लें और उसके ऊपर जो है आप जो है वो इसे जो है वो काश्त कर सकते हैं। इस काश्त का भाई इसके अलावा जो है आप सूरजमुखी की जो फसल है वो रिजिस के ऊपर भी काश्त कर सकते हैं। अगर रिज के ऊपर अगर आपने काश्त करना है तो फिर आपने क्या करना है कि शरकन गर्बन आपने रिज बना लेनी है और उसके बाद जो है वो जुनूब वाली साइड पे चौपा लगाना है। तो उस तरीके से भी आप इसे काश्त कर सकते हैं। काश्त का भाई अब आ जाते हैं कि आपने खादों का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो खादों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो आम तौर पे ज़मीन की जरखेज़ी के मुताबिक किया जाता है। अगर आपकी ज़मीन जरखेज़ है तो आप खादों का कम इस्तेमाल करोगे और अगर आपकी ज़मीन जरखेज़ी का लेवल आपका कम है तो फिर आप खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे। तो आपने क्या करना है कि अपनी ज़मीन के मिट्टी का नमूना लें, उसका तज्जिया करवाएं लेबार्ट्री से, ताकि आपको आपकी ज़मीन का जो है वो स्टेटस जरखेज़ी का लेवल पता चल सके। काश्तकार भाई अगर आप जो है वो ज़मीन की जरखेज़ी का लेवल पता नहीं करा सके, यानी कि आप जो है वो अपनी ज़मीन के जो मिट्टी का नमूना तज्जिया नहीं करवा सके, तो फिर आपने खादों का इस्तेमाल किस तरीके से करना है कि आपने जो है 2.25 बोरी जो DAP है वो अपने और उसके साथ 1 बोरी SOP, इन दोनों को आपने मिक्स करना है और आपने जो है वो ज़मीन तैयार करते वक्त ज़मीन के अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो पहला पानी जब आप लगाएं तो उसके साथ आधी बोरी यूरिया लगा दें। उसके बाद दूसरा पानी जो लगाएं उसके साथ आधी बोरी फ्लड कर दें और उसके बाद जो है जब आप तीसरा पानी लगा रहे हो, जिस वक्त के फूल की डोरियाँ बन रही होंगी, उस वक्त आपने 1 बोरी यूरिया डाल के जो है वो अपनी खादें जो है वो मुकम्मल कर देनी है। काश्तकार भाइयों क्योंकि हमारी ज़मीनों के अंदर जिंक और बोरान की भी कमी पाई जाती है, तो आपने क्या करना है कि जिंक और बोरान का इस्तेमाल भी लाजमी करना है। अब जिंक का इस्तेमाल कब करना है, बोरान का इस्तेमाल कब करना है। बोरान जो है वो बोरेक्स आपको 11% वाला जो कि मार्केट में मिल रहा होता है, वो आपने क्या करना है कि 3 किलो का जो बैग आपको मिले वो आप इसे ज़मीन तैयार करते वक्त DAP और पोटाशियम के साथ जो SOP के साथ आप मिक्स करके तो आप जो है वो ज़मीन तैयार करते वक्त डाल दें। इसी तरह जो जिंक आपको मिलेगा, जैसे कि मार्केट में 33% वाला आपको अगर जिंक मिल रहा हो तो 6 किलोग्राम आपने जिंक इस्तेमाल करना है, लेकिन वो ज़मीन तैयार करते वक्त नहीं इस्तेमाल करना। वो फिर आपने जब आप फसल को पहला पानी लगा रहे हो 20 दिन के बाद, उस वक्त आप जो है वो जिंक जो है 6 किलोग्राम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों इसी तरह जो है अब आगे बात की जाए कि इससे पानी की कितनी ज़रूरत होती है, आपाशी किस तरीके से की जाए। तो आपाशी जो पहली आपाशी करनी है वो आपने उगाव से जो करनी है 20 दिन के बाद करनी है। लेकिन याद रखें कि अगर मौसम गर्म है तो आप पानी जो है आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, पानी का जो दौरानिया है वो आपको कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मौसम ठंडा है तो आप दौरानिया बढ़ा भी सकते हैं, या आपने अपनी ज़मीन के हिसाब से जो है और मौसम के हिसाब से जो है वो पानी की एडजस्टमेंट करनी होती है। खासकर जो पहला पानी उगाओ से 20 दिन के बाद बारिया फसल में, और दूसरा पानी जो आपने लगाना है वो पहले पानी के 20 दिन के बाद, और तीसरा पानी जो आपने लगाना है वो फूल निकलते वक्त, चौथा पानी जो लगाना है वो बीज बनते वक्त लगाएं, पांचवा पानी जब आपने लगाना है जब बीज के अंदर जो है वो दूधी हालत हो बीज की, उस वक्त आप पाँचवा पानी लगाओगे। जबकि इसके मुकाबले में जो खिज़ा की फसल अगर आपने काश्त की हुई है तो आपको दौरानिया जो है पानी का वो कम रखना पड़ेगा। यानी पहला पानी जो है आपका वो उगाओ से 12 से 15 दिन के बाद लगेगा, दूसरा जो पानी है आपका वो पहले पानी के 12 से 15 दिन के बाद लगेगा। तो इस तरीके से आपने दौरानिया कम कर देना, यानी कि खिज़ा की फसल में आपको शायद ज़्यादा पानी लगाने पड़ेंगे। काश्तकार भाइयों अब आ जाते हैं कि आपने जो इस फसल के अंदर छिदराई भी आपने लाजमी करनी है। अगर छिदराई की बात की जाए तो जब फसल 4 पत्तों की स्टेज के ऊपर हो तो आपने क्या करना है कि पौधे जो है वो इजाफी पौधे, कमज़ोर पौधे जो है वो आपने निकाल देने हैं, और पौधे से पौधे का जो फासला आपने रख लेना है वो आपने 9 इंच रखना है। जो आपाशी इलाके हैं पंजाब के उनमें आप पौधे से पौधे का फासला 9 इंच रखोगे, जबकि आपके जो बरानी इलाके हैं उनके अंदर आप पौधे से पौधे का जो फासला रखोगे वो 12 इंच रखोगे। काश्तकार भाई इसके अलावा जो है वो जड़ी बूटियों का जो कंट्रोल वो भी बहुत ज़रूरी है। जड़ी बूटियों का आप कंट्रोल करें, गोडी के साथ जड़ी बूटियों को कंट्रोल किया जा सकता है। आपने पहली 2 गोडी इसमें लाजमी करें। पहली गोडी जो आपने करनी है वो पहला पानी लगाने से पहले कर दें। उसके बाद जो दूसरी गोडी है उसके साथ ही आप जो मट्टी भी चढ़ा दें पौधे को, यानी पौधा जब आपका 1 फुट का हो जाए तो गोडी भी करें, साथ में पौधे को मट्टी भी चढ़ा दें। उससे क्या होगा कि आंधी तूफान के अंदर जो आपका पौधा जो है वो गिरेगा नहीं।
काश्तकार भाइयों, इसके अलावा जो सूरजमुखी की जो फसल है उसके अंदर सल्फ़र का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। वो बताना भूल गया आपको पहले, सल्फ़र जो है वो बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि आपकी पैदावार जो है वो बढ़ रही होगी। तो सल्फ़र जो है आपने किस वक्त इस्तेमाल करना है, जब आप फसल को जब फसल आपकी फूल निकाल रही हो, फूल की डोरियाँ बना रही हो, उस वक्त आप जो है वो अपनी ज़मीनों के अंदर 5 से लेके 8 किलोग्राम सल्फ़र जो है अगर वो पानी के साथ आप देते हो तो उससे आपकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो है काश्तकार भाई, इसके ऊपर जो है वो परिंदे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। खासतौर पर जब बीज बन रहा हो और बीज पक रहा हो उस वक्त जो है वो तोते बहुत ज़्यादा इसे जो है वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, तो तोतों से बचने के लिए आपने क्या करना है कि आप पटाखे वगैरह बजा के शोर करके आप जो है वो इनसे जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप सूरजमुखी की फसल काश्त करो तो याद रखें ऐसे खेतों में काश्त करें वहाँ बहुत ज़्यादा दरख्त नहीं होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा दरख्त होंगे तो तोते जो है वो परिंदे वगैरह आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होंगे। काश्तकार भाई, इसके अलावा अगर बर्दाश्त की बात की जाए कि आपने इस फसल की कटाई किस वक्त करनी है, तो जिस वक्त आप देखो कि सूरजमुखी का जो फूल है उसकी जो पिछली साइड है वो पीली हो जाए, यानी कि सुनहरी हो जाए, और उसके अलावा जो उसकी पत्तियां हैं वो सबज से जो है वो पीली होकर भूरी हो जाए, तो उस वक्त जो है आपने क्या करना है कि इसकी बर्दाश्त करनी है, इस फसल की कटाई करनी है। अब फसल अगर की कटाई जो है अगर आप मशीनी कटाई करवाना चाह रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है कि फसल को ज़्यादा खुश्क करें, उसके बाद इसकी कटाई करवाएं। लेकिन अगर आपकी फसल थोड़ी है और आपने जो है वो हाथ से ही कटाई करनी है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने जब वो पत्तियां भूरी हो जाएं और पीछे से जो है फूल जो है जैसे सुनहरी हो जाए, उस वक्त आपने क्या करना है, दरांती से सारे के सारे फूल जो है वो काट लें, उन्हें धूप के अंदर सुखा लें, और उसके बाद जो है वो डंडों से आप उसका बीज अलग कर लें या फिर थ्रेशर के ज़रिए जो है वो बीज अलग कर लें। काश्तकार भाई, इसके अलावा इसके बाद जो आपने, क्योंकि बीज को स्टोर भी करना होगा, अगर आप बीज को स्टोर करें तो स्टोर के वक्त जो है वो नमी की मिकदार जो है वो 8% होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको बीज जो है वो 3-4-5 दिन तक मज़ीद धूप के अंदर सुखाना पड़ेगा। धूप में सुखाएं, अच्छी तरह धूप में सुखाएं, और उसके अंदर से जो है वो फालतू चीज़ें निकाल दें, और उसके बाद जो है अपने बीज को खुश्क करके आप स्टोर करें। काश्तकार भाई, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे दूसरे काश्तकार भाइयों से शेयर लाजमी करें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा।